अनेकांच्या पोटातील ओठावर येणाऱ्या गोपितांची बिनधास्त मांडणी करणारं बातमीपत्र। सर्वांचं स्वप्न होतं की अयोध्येमध्ये राम मंदिर व्हावं। नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मंदिराचं लोकार्पण होतंय। हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे। सुवर्ण अक्षरात लिहून ठेवावा असा हा दिवस आहे। 14 वर्षांचा रामाचा वनवास संपला। 500 वर्षांचा हा इतिहास ज्याच्याकडे देशातील जनता आस लावून बसली होती। देशाचा नाही तर जगभरात आस्थेचा विषय आहे। हे दृश्य सर्वांनी डोळ्यात साठवून ठेवलं पाहिजे। सुरुवातीपासून बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांचा अयोध्या आणि राम मंदिराचं जवळचं नातं होतं। कार सेवा सुरू असताना आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली चांदीची वीट अर्पण केली होती। आम्ही जेव्हा तिकडे जातो तेव्हा राममय वातावरण झालेलं पाहतो। त्या ठिकाणी अनोखी ही शक्ती, रामाचं अस्तित्व जाणवतं। कडू राम भक्तांची इच्छा आदरणीय नरेंद्र मोदी यांनी पूर्ण केलेली आहे। महाराष्ट्राच्या सर्व रामभक्त व जनतेच्या वतीने नरेंद्र मोदी यांचा आभार मानतो। आजचा सोहळा आपण पाहतो, याचा आनंद सर्वजण घेतोय। एकट्याने दर्शन न करता आमचं मंत्रिमंडळ, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, महाराष्ट्रातील रामभक्त लाखो सामील झाले पाहिजे, म्हणून आम्ही त्याची तयारी करतोय। लवकरच तारीख सांगून रामलल्लाचं दर्शन घेऊ। रामलल्ला वनवासाला निघाले तेव्हा नाशिकला गेले, त्यामुळे एक वेगळंच नातं आहे। महाराष्ट्रातून सागाचा लाकूड जातोय मंदिराला, त्यामुळे आपण सर्व भाग्यवान आहोत। आपल्याला अभिमान आहे। महाराष्ट्राचं नातं व अयोध्येचं नातं घट्ट करण्यासाठी लवकरच आम्ही सर्व एकत्र दर्शनाला त्या ठिकाणी जाऊ। सद्बुद्धी सगळ्यांना मिळाली पाहिजे। चांगली सद्बुद्धी या सर्वांना मिळावी। यांचं राजकारण करतात त्यांनाही सद्बुद्धी मिळावी। काही लोकांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार टाकलाय। बहिष्कार घालणाऱ्या लोकांना काही लोकांनी साथ दिलेली आहे, त्यांना सद्बुद्धी दिली पाहिजे। जनता जय श्रीराम जयघोष करते। सगळ्यांनी आनंद सोहळ्यात सामील झालं पाहिजे। मात्र काही लोक रामाचं अस्तित्व आणि मंदिरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात, म्हणून मी म्हणालो सगळ्यांना सद्बुद्धी मिळाली पाहिजे। हा सोहळा कोणी बघत नसलं तरी सुद्धा बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे स्वर्गातून आज पाहतायत। 14 साल का वनवास खत्म हुआ, 500 साल का वनवास खत्म हुआ है। 500 साल से इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर बने। करोड़ों राम भक्तों का सपना था, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी का सपना था अयोध्या में राम मंदिर बने, और आज वो सपना पूरा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो करोड़ों राम भक्तों का और हमारे बाळासाहेब ठाकरे जी का, ठाणे में हमारे आनंद के साथ का एक जो सपना था, जो कि जब कार सेवा हुई थी तभी आनंद के साहब के नेतृत्व में कार सेवा की गई थी, एक चांदी की अर्पण की गई थी। ये भी इतिहास लोगों को पता है। इसलिए अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे लिए राजकीय विषय नहीं हो सकता। ये हमारे लिए अस्मिता का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भक्ति का विषय है। और इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद देवे उतना कम है, क्योंकि 500 साल का इंतजार, 500 साल का सपना उन्होंने पूरा करके दिखाया है। कई लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मंदिर भी बनवा दिया, तारीख भी बतला दी, और आज उसका लोकार्पण भी हुआ। आज ऐसा विलोभनीय दृश्य है, ये ऐतिहासिक दिन है। ये सोने के सुनहरी शब्दों में लिखा जाएगा, और इसलिए सभी लोगों ने इसमें शामिल होना चाहिए। महाराष्ट्र और अयोध्या का एक बहुत पुराना रिश्ता है। जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास गए तब पहले पंचवटी गए नासिक में, और वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। और आज राम मंदिर के लिए जितना भी टीक फूल लग रहा है, सागवान लकड़ी वहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो हमारे महाराष्ट्र से जा रही है। ये भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। और इसलिए महाराष्ट्र और अयोध्या एक बहुत बड़ा, एक अजीब सा करीबी रिश्ता है। जब हम अयोध्या जाते हैं तब वहाँ एक अलग कंपन महसूस होता है, एक अलग वाइब्रेशन महसूस होता है। राम जी का अस्तित्व वहाँ पता चलता है। और इसीलिए आज का दिन हमारे पूरे देशवासियों के लिए बड़े गर्व का, फक्र का और अभिमान का दिन है, और आनंद का दिन है। ये आनंदमय दिन है। इसलिए मैं सभी राम भक्तों को शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बेधडक निर्भीड बिनधास्त मांडणी करणारा खबऱ्या लाईव्ह।